हाँ भाई। आज अच्छा लग रहा है क्योंकि तुम लोगों ने असाइनमेंट्स भेजे हैं आज। चलो, डाउट्स बोलो जिसको जो भी डाउट है। क्वेश्चन 51। So question 50 and 51. लेवल 2 है ना? यस सर। सर क्वेश्चन नंबर 50 वाला बताओ। एक सेकंड बेटा। चलो भाई देखो, क्वेश्चन नंबर 50। अच्छा, मैं तुम्हारे टेस्ट के लिए बता दूं कि टेस्ट में सिर्फ डिफरेंशिएशन ही आएगा, इंटीग्रेशन नहीं आएगा। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके सर। डिफरेंशिएशन नहीं, उसके पहले पूरा डिफरेंशिएशन तक आएगा। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ चलो, Yes, क्वेश्चन sir. नंबर 50। अब तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे बन गए हो, बहुत अच्छे लग रहे हो मुझे सब लोग, इसलिए क्योंकि सबने देखो डीपी वो असाइनमेंट का सॉल्यूशन भेजा है। थैंक यू। चलो 50 है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स x एंड y। क्या कह रहा है वो? ऐसे दो पॉजिटिव नंबर्स बताओ x और y जिनका सम क्या हो? 60। तो x प्लस वाई इक्वल 60। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी। ठीक, अब वो कह रहा है एंड x इंटू वाई, ये कैसा हो? मैक्सिमम। मैक्सिमम हो। तो देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं। अगर मैं तुमसे कहूं एक नंबर है 10, इसके दो ऐसे पार्ट्स करो जिनका मल्टीप्लाई, देखो x और y दो नंबर हैं जिनका सम क्या है 10 है, तो एक दो मतलब दो पार्ट्स करने हैं। चलो, एक कर दिया x, दूसरा कर दिया y। तो चलो मान लेते हैं एक है 1, दूसरा क्या होगा? 9। मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? 9। 9. अगर मैं इसको 2 ले लूं और ये 9। तो कितना आएगा? 10. सॉरी, ये 2 और ये 8 8 आएगा ना। आएगा 16. 16। ज्यादा हो गया? चलो अच्छा, मैं कर देता हूं अब 3 और 7, बताओ कितना आएगा? 21। 21. अच्छा, अब मैंने कर दिया 4 और 6, अब बताओ? 24. 25। 24। इसका क्या आएगा? 25 आएगा। Yes, sir. यस यस सर। सर। देखो, जब भी आप किसी नंबर को दो बराबर बराबर पार्ट्स में तोड़ देते हो तो उनका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होता है, ये मैक्सिमम है। तो ऐसे यहाँ पे आंसर तो हमें पता चल गया, 30 इंटू 30 होगा, x 30 होगा, y भी 30 होगा। सही है? यस सर। लेकिन हमें इसको मैथमेटिकली प्रूफ करना, ठीक? तो चलो कर देते हैं मैथमेटिकली प्रूफ। तो x इंटू वाई इक्वल मैक्सिमम, तो x इंटू वाई को मैं कुछ बोल देता हूँ। क्या बोल दूं? चलो, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, x इंटू वाई का प्रोडक्ट जो भी आएगा मैं बोल देता हूँ इसको z। तो z क्या है? x इंटू वाई। वाई। अब मुझे ये z क्या चाहिए? मैक्सिमम। 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 तो ये z इज अ फंक्शन ऑफ x इंटू वाई। x एंड y। देखो x का x भी है इसमें, y भी है। तो एक प्रॉब्लम है, z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y बोथ। तो एक सिंगल फंक्शन बनाओ। तो क्या करना, क्योंकि अब इसको, अच्छा मैं तुमसे कहूं डिफरेंशिएटेड विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोलोगे आप? x, या फिर डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू y। तो प्रॉब्लम है क्योंकि z दोनों का फंक्शन है, तो z को हम डिफरेंशिएट x के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं और y के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। तो मैं क्या करूं? तो सबसे ये प्रॉब्लम है एक हमारी।
सबसे पहले इसमें से या तो x हटाओ या फिर y हटाओ, बोलो क्या करना है, किसको हटा दें बताओ। x हटा दो, x Sir, को चलो हटा तो दो। फ्रॉम इक्वेशन 1 हटा दो x को, बोलो x इक्वल कितना आएगा, 60 minus y। पुट करो इसमें, ठीक है, करो पुट, देन z विल बी इक्वल टू, x की जगह पे देखो 60 माइनस y और इनटू बेटा y। अब z इक्वल मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 60 माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ क्या कर सकते हो आप, Differentiating with respect to y. समझ गए ना। अच्छा, और मुझे z मैक्सिमम चाहिए तो क्या होना चाहिए, 0 फॉर मैक्सिमम। फॉर मैक्सिमा, बहुत बढ़िया, फॉर z मैक्सिमम, फॉर z मैक्सिमम क्या होना चाहिए, पहले मुझे dz अपॉन dy निकालना, इसका y के रिस्पेक्ट में करोगे तो करो, dz माइनस dy क्या आएगा बोलो, 60 तो बाहर रहेगा, इंटू y का क्या होगा 1, माइनस One. वाई स्क्वायर का। 2y. अच्छा, 2y इसको करना क्या होता है हमें, इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कर दिया तो देखो क्या आया, 2y इक्वल माइनस 60, प्लस 60। तो y इक्वल 30. अब देखो y इक्वल 30 आ गया, इक्वेशन 1 से देखो x इक्वल भी क्या आएगा 30. आप लोग समझे। Yes sir. यस सर। तो ये मेरा ऐसे लॉजिक बताया था मैंने, लेकिन मैथमेटिकली हम ऐसे प्रूव करेंगे, इसको नोट कर लो। पहले आप रिपीट कर सकते हैं, मैं डिस्कनेक्ट हो गया क्या बेटा, सर, वो न्यू प्रॉब्लम के कारण डिस्कनेक्ट हो गया था सर। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सही से, क्या सर वो कह रहा है मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अब वीडियो लेक्चर देख लेना तुम स्टार्टिंग का, ठीक है, 5 मिनट का देख लेना, अभी अपलोड हो जाएगा तुरंत ही। नोट कर लो इसको, नोट तो कर ही लो। हो गया, यस सर। Done sir. Done, sir. चलो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 51। इसमें दिमाग लगाओ तुम लोग, 51 अच्छा क्वेश्चन है, देखना क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ो। अ शीट ऑफ एरिया 40 मीटर स्क्वायर, तो दिया है अपन को एरिया ऑफ शीट, एक शीट है कोई, उसका एरिया दिया है हमें 40 मीटर स्क्वायर। अच्छा, इस शीट को हमने यूज किया, मतलब ऐसा कुछ शीट होगा, देखो ऐसा ये होगा कुछ, इसका पूरा ये एरिया हमें दिया हुआ है, ठीक, 40 मीटर स्क्वायर। अब देखो इस शीट से हमें बनाना क्या है, ओपन टैंक, ओपन टैंक विथ अ स्क्वायर बेस,
क्या कह रहा है वो? एक टैंक बनाना है जिसका बेस क्या है, ओपन है, बेस क्या है, स्क्वायर है, तो बना देते हैं। तो ये तो सब लोगों को पता है कैसे बनाते हैं। एक अच्छा बताओ, ये ओपन टैंक का बेस स्क्वायर है, क्या बनेगा, कोई बता सकता है? क्यूब। क्यूब भी बन सकता है और क्यूबॉइड भी बन सकता है ना? तो देखो, अच्छा यस मैं सर। बताता हूँ आपको। यस सर। चलो, ये तो मैंने इसका बेस ले लिया, 3D में बना रहा हूं मैं पूरा, देखना ध्यान से, ये स्क्वायर हो गया, ठीक। अब इसका कह रहा है कि हाइट, तो ये देखो ऐसे में इसका हाइट बना देता हूं। देखो बेटा, ये बन गया टैंक में। देखो, शीट जो थी पूरी, उसको यूज कहां कहां किया गया है। देखो, एक तो यहां यूज किया है, और ये बेस क्या है, स्क्वायर है, और ये हाइट मुझे नहीं पता क्या है, देखते हैं अभी। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द बेस। कह रहा है कि इस बेस की डायमेंशन बताओ। तो चलो मान लेते हैं इसको एल मान लूं, एल, तो ये एल, ये भी एल, और ये भी एल। ओके, अब ये हाइट क्या है बताओ, कुछ तो मानना ही पड़ेगा, तो इसको मैं एच बोल देता हूं, ठीक है। यस सर। यस अगर सर। ये एच है तो ये भी तो एच होगा, ये सब एच होंगे, है ना। यस सर। देखो, ये वाला एच होगा, ये एच होगा, ये एच होगा, और ये भी एच होगा। और एल कहाँ है, बाकी सब एल हैं। देखो, ये अगर एल है, ये भी एल है, ये भी एल, ये भी एल, तो इन सब के ऊपर देखो ये एल होगा, इसके इस वाले के ऊपर देखो ये एल होगा, इसके ऊपर देखो ये एल होगा, इसके ऊपर भी देखो ये एल होगा। आई होप बिल्कुल सरल सी बात है, ठीक है। द बेस सच दैट द वॉल्यूम ऑफ, कह रहा है कि बेस का एल बताओ, मतलब फाइंड एल, फाइंड एल सो दैट क्या हो सके बताओ, सो दैट इसका वॉल्यूम, सो दैट वॉल्यूम इज मैक्सिमम। मैक्सिमम। ओके, अभी कर देंगे खत्म, कुछ नहीं है। देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, इसमें इसमें शीट कहां कहां यूज हुई है। तो मुझे लगता है एक तो बेस में यूज हुई है, देखो ये है ना। ये यस चार सर। देखो, ये दीवारें जो हैं, ये वॉल्स, देखो ये इसमें यूज हुआ है ना शीट। और एक पीछे वाले और सामने वाले सरफेस पे, देखो ये सामने वाला सरफेस दिख रहा है ना, ये वाला इसमें, और ये पीछे वाला देखो ये दिख रहा है, ये इसी में तो यूज हुआ है, यस सर। ये वाला यस देखो, सर। और एक Yes, ये yes. सामने वाला। ऊपर कोई वही नहीं है, क्या फेस ओपन है ये तो चलो सबसे पहले ये बताओ, इस शीट का टोटल एरिया देखो 40 मीटर स्क्वायर था, तो इन एक कितनी दीवार है बताओ, टोटल शीट कितने सरफेस पे लगा हुआ है बताओ। 5. 5. 5. 5 है ना, 5 में लगा हुआ है। तो पांचों का जो टोटल सरफेस एरिया होगा, क्या वो इस 40 के बराबर होगा? यस सर। Yes, sir. चलो, तो पहले तो एरिया बनाओ, तो क्या बनेगा देखना, मैं लिखता हूं। अच्छा बताओ, बेस का एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। L square. एल स्क्वायर होगा, प्लस ये बात। अच्छा बताओ, इस वाले फेस का क्या होगा, इस वाले फेस का, ये एल है और ये L एच है, square. रेक्टेंगल है ना, यस सर। तो एल इंटू एच होगा कि नहीं? यस सर। यस Yes, सर। sir. ऐसे कितने फेस हैं, 4 हैं ऐसे, तो इसमें 4 से कर दें मल्टीप्लाई। देखो बेटा, ये समझ में आया मैंने क्या किया? यस सर। Yes, यस sir. सर। अच्छा, ये टोटल सरफेस एरिया हो गया, ये किसके बराबर होना चाहिए? 40। 40. सही है, यस सर। यस सर। ठीक। तो ये मेरी एक इक्वेशन बन गई, क्या, एल स्क्वायर 4LH इक्वल 40, इक्वेशन नंबर 1। अब मुझसे कह रहा है कि वॉल्यूम मैक्सिमम करो भाई, तो पहले तो मुझे इसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा। बताओ बेटा, वॉल्यूम क्या होता है इसका?
Area of base into perpendicular. ये तो क्यूबॉइड है ना, तो इसका Yes, sir. बेस का एरिया इनटू हाइट, सही है। Yes, sir. LBH पढ़ा होगा तुमने, तो L इंटू ये भी L और इंटू H, तो बेस टोटल वॉल्यूम V इक्वल क्या आएगा, L स्क्वायर इंटू H। बेटा आई थिंक इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। Yes, sir. Yes, देख sir. लो, किसी को कोई डाउट है क्या इतनी बात में? समझ लो एक बार इसको, ये समझ में आ गया पूरा, देख लो एक बार। है ना? यस सर। अब देखो फिर से वही प्रॉब्लम आ गई जो यहां आई थी। z जब फंक्शन था x और y दोनों का, और z को मुझे मैक्सिमम करना था। ऐसे यहां पे देखो वॉल्यूम को मुझे मैक्सिमम करना है, बट अच्छा वॉल्यूम को अगर मैक्सिमम करना है तो इसका डेरिवेटिव 0 करना पड़ेगा, मतलब डिफरेंशिएशन 0 करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैं इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करूं? इसमें तो दो वेरिएबल्स हैं, L और H। तो मुझसे पूछा क्या गया है, देखो कह रहा है कि फाइंड L, मतलब इसमें क्या बचा रहना चाहिए, L बचा रहना चाहिए, H को हटा दो। तो बता सकता है कोई मैं H कहां से हटाऊं? Equation 1 से. इक्वेशन 1 से। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या निकाल लो आप, फ्रॉम 1 इसको H. बोल देता हूं, क्या था वो, L स्क्वायर प्लस 4LH LH इक्वल्स टू 40। यहां से आप H निकालो, तो 4LH इक्वल हो जाएगा 40 माइनस L स्क्वायर। तो इससे अब H आ जाएगा हमारा क्या, 40 माइनस L स्क्वायर अपॉन 4L। 4. इसको सेकंड इक्वेशन में डाल दें। Yes, sir. चलो तो सेकंड इक्वेशन में मैं डाल देता हूं, तो V इक्वल आ जाएगा L स्क्वायर इनटू H की जगह पे ये पूरा यस 40 माइनस L स्क्वायर अपॉन 4L। L। अब बेटा इसका पूरे में मल्टीप्लाई कर दो और इसको डिवाइड भी कर दो सब जगह। तो देखो ये L स्क्वायर से एक L तो गया, क्या बचा आप बताओ, L 40L. अच्छा 4, देखो एक L से स्क्वायर से L गया, नीचे 4 बचा, और क्या है 40 माइनस L स्क्वायर। अब इसका पूरे में करो मल्टीप्लाई, क्या आएगा ये 10L माइनस L स्क्वायर बाई 4। ओके, अब बोलो मैं क्या करूं, फॉर मैक्स, फॉर क्या, Maximum volume. तो फॉर V मैक्स मुझे क्या करना पड़ेगा, dV बाय, बोलो dV बाय DL. L का ही तो फंक्शन बचा बराबर 0। तो चलो पहले dV बाई DL निकाल देते हैं। तो dV बाई DL बराबर क्या आएगा, 10, L का क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/4, और L स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2L। सही है ना बेटा? तो ये dV बाई Yes, sir. बराबर क्या बचा, 10 माइनस L बाई 2, ठीक है। और इसको करना क्या था हमें, 0। तो फिर देखो L बराबर क्या आ गया, पर ऊपर वो L क्यूब आएगा। क्या, अरे सॉरी सॉरी सर वो L क्यूब आएगा ना। NL माइनस सॉरी सॉरी सॉरी, ये गलती हो गई मुझसे। L का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये L क्यूब आएगा, ठीक। तो L क्यूब का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, 3L 3L square. 3L स्क्वायर। तो 10 माइनस 3/4 L स्क्वायर, और इसको करना क्या था हमें 0। तो 10 माइनस 3/4 L स्क्वायर, इसको कर देते हैं 0। तो देखो ये आ गया 3/4 L स्क्वायर इक्वल 10। तो L स्क्वायर इक्वल क्या आ गया 40/3। तो L इक्वल आ गया कितना, Root 40/3 plus minus. 2√10/3। ठीक है, 40 को लिख देते हैं 4 × 10,
तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 10/3। बेटा आंसर देख लो जरा इसका क्या है। सर वही है। यही है सर। चलो ये सब लोग समझ गए। यस सर। नोट करना है क्या इसको? यस सर। यस सर। यस सर उसकी वैल्यू हम पॉजिटिव ही लेंगे क्या? बेटा लेंथ कभी नेगेटिव होती है क्या? नो सर। इसलिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसे टाइम है, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, ऐसे ही लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती। सर नेक्स्ट स्लाइड दिखाओ ना। नेक्स्ट स्लाइड दी। और बताओ कौन सा डाउट है?
नो सर। सब हो गए? Sir, 48. 48। में क्या कह रहा है? y इक्वल x² अपॉन 8 प्लस x -1/x होल पावर 4। भाई इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये तो मैं कितने बार तो बता चुका हूँ ये वाला। क्यों? अच्छा चलो तुम क्या करेंगे, x² अपॉन 8 प्लस x, ये तो सही है। इसको क्या लिख दो तुम, x की पावर -1, ऊपर x की पावर 1 है ना, इसको ऊपर ले जाओ तो x की पावर -1 होल पावर 4। अब बताओ भाई dy/dx कैसे निकालेंगे? पहले पावर रूल सर। पहले इसको पावर खत्म करेंगे तो लगा पावर रूल, तो 4 आगे, बाकी सब कुछ ऐसे ही। x²/8 प्लस x माइनस x की पावर -1 होल पावर क्या बचेगा? 3 3 इंटू, इंटू अब जो अंदर था उसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन में इसका अलग, इसका अलग, इसका अलग, सब पॉजिटिव प्लस है ना, सब प्लस माइनस में है। समझ गए ना? u इंटू भी रूल तो लगा नहीं दोगे इसमें। तो बताओ इसका x²/8 का, तो 1/8 तो बाहर रहेगा, और x² का क्या होता है? 2x। खत्म हो गया इसका। प्लस x का क्या होता है? 1 1 माइनस x की पावर -1 का पावर रूल लगाओ, तो -1 आ गई, और x की पावर x रेज़ टू -2। -2। खत्म हो गया आंसर। अब थोड़ा सही से लिखना पड़ेगा इसको, dy/dx इक्वल 4 x²/8 प्लस x माइनस, इसको फिर से वही लिख दो जो था, ये क्या 1/x 1x होल पावर 3, और इनटू इसको क्या लिखोगे 2x/4 प्लस 1, और इसमें देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और x की बार -2, इसको क्या लिख दें हम? x की बार -t को क्या लिख दें? 1/x²। 1/x²। खत्म। समझ गए? यस सर। लिख लो इसको। और बोलो, और कौन सा डाउट है? बोलो बेटा, जिसको जो भी डाउट है पूछ सकते हो आप लोग। $49। सर 49। चलो ये नोट करो पहले जल्दी से। Yes, sir. लिख गया ये? वेट अ मिनट। Done, sir. चलो देखते हैं 49 क्या कह रहा है। वो कह रहा है x² प्लस y² इक्वल Sir, x cube और y cube है। x³ प्लस y³ इक्वल 18xy। देन फाइंड dy/dx। अब क्या करें भाई? चलो इस ऐसी इक्वेशन में, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दो डिफरेंशिएशन। बोलो, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x या y, कुछ भी कर दो, बोलो क्या करना है। वाई। देखो अपन को dy/dx चाहिए ना, तो अच्छा होगा कि हम x के रिस्पेक्ट में करें, या आप बोलो तो मैं y के रिस्पेक्ट में भी करके बता सकता हूँ। बोलो क्या करना है। नो सर, एक्स से ही चलते।
ठीक है, ये मैं एक्स के रिस्पेक्ट में करके दिखा देता हूँ, आप लोग हमें वाई के रिस्पेक्ट में मुझे करके दिखा देता, ठीक। चलो, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। चलो बताओ, एक्स ध्यान रखना, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हो आप डिफरेंशिएशन। बोलो वाई क्यूब का, एक्स क्यूब का 3x square. ये स्क्वायर हो गया खत्म, इसका तो खत्म हो गया। प्लस, अच्छा अब ध्यान देना बेटा, चलो वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में बोलो। 3y square into dy upon dx. 3y स्क्वायर इंटू, अब तो ये तो y का है x के रिस्पेक्ट में, तो लास्ट तक करना पड़ेगा, अभी तो पावर खत्म हुई, अब y का करो। याद आ गया। यही मुझे सुनना, ये बहुत जरूरी बात थी। सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. चलो यस सर। खत्म, बराबर 18 को देखो कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। चलो अब क्या हम ऐसे ही सीधा करते हैं इसका कि u इंटू v रूल लगाना पड़ेगा? U into V. U into a नहीं, ये direct rule u लगाना होगा, ये v होगा, दो फंक्शन है मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, रूल लगाना पड़ेगा। चलो भाई क्या करें, x को ऐसे ही लिख देते हैं, x को ऐसे ही लिख दिया इनटू, बोलो y का dy upon dx. dy upon dx. प्लस, अब y को ऐसे ही लिख देते हैं, x का बोलो। 1. 1. अब समझे तुम लोग, अब लग रहा है कि हाँ समझे तुम लोग। चलो भाई, तो थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 18 x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। मैं जबरदस्ती एक लाइन बढ़ा रहा हूं बस ऐसे ही, इसको प्लस y इंटू 1 को सिर्फ y लिख देते हैं, ठीक। अब देखो पूरी सब जगह 3 से डिवाइड हो रहा है क्या? इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी हो रहा है ना, कर दो, Yes, sir. सिंप्लीफाई कर दो, और क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर, यहाँ क्या बचेगा 6, और 6 से अंदर पता है मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 6 का करो मल्टीप्लाई, तो 6x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y. 6y। अब हमें फाइंड तो करना था डी वाई अपॉन डी एक्स, तो मैं क्या करूं, एक साइड लेके आओ dy by डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को एक साइड लेके आओ, तो देखो ये वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स यही रहेगा, इसके साथ ये वाला टर्म लेके आ जाए क्या? Yes, sir. यस सर। यही आएगा, ये प्लस का आया, साइड लेके आओ Yes, तो sir. माइनस हो जाएगा। अच्छा बराबर में देखो, ये 6y यहाँ लिखा हुआ था, और इस x स्क्वायर को आप 6y की तरफ लेके आओ, तो माइनस का, माइनस एक स्क्वायर। इसमें से क्या कॉमन ले लूं मैं, dy upon dx. बोलो क्या बचेगा, Y square. y minus स्क्वायर माइनस 6x। बराबर यहाँ पे देखो, ठीक है। Yes, sir. तो ये dy अपॉन डी एक्स आ गया मेरा फाइनली 6y माइनस एक्स स्क्वायर Upon x. Y square. माइनस 6x, ये हमारा आंसर है, ठीक, समझ में आ गया? सर तीसरी स्टेप से बताओ ना सर। कहाँ गए थे तुम? सर 6x वाला यहाँ से। हाँ ये वाला, हाँ सर। देखो मुझे ये समझ में आ गया, ये वाली लाइन पूरी। नहीं सर, ये लाइन से प्रॉब्लम है। ये क्या लिखा है, 3x 3, देखो 3, 3y और 18 तो इसमें पूरे में 3 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं? हो रहा है सर। कर दो, क्या बचेगा इसमें, इसमें x सर, एक्स स्क्वायर प्लस इसमें क्या बचेगा, y स्क्वायर सर। और डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल यहाँ क्या आएगा, ये 6 आएगा सर। तो 6 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, समझा सर। और फिर डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को एक साथ कर दिया, ओके सर। और फिर उसमें से डी वाई अपॉन डी एक्स कॉमन ले लो। कॉमन ले लिया, बस खत्म, समझे? हाँ
इसको नोट करो पूरा जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है ये। सर 18x से सर आपने डिवाइड कल का करोगे लेयर अपलोड नहीं किया था? क्या बेटा? कल का लेक्चर? सर सर 18x से इसको डिवाइड इम्प्लिसिट बोलते हैं ना? एक साथ बोल गए, दो लोग समझ में नहीं आया, क्या बोले हो? फिर से बोलो, इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट बोलते हैं ना इसको, इस टाइप के डिफरेंशिएशन को। हाँ इम्प्लिसिट, ऐसे मतलब थोड़ा डिफरेंशिएशन, ऐसा कुछ इम्प्लिसिट कुछ नहीं बोलते हैं, नाम कुछ नहीं है इसका, डिफरेंशिएशन ही है बस। सर 18x से डिवाइड करके भी कर सकते क्या? वो और बड़ा हो जाएगा, 18x से डिवाइड करोगे तो इसके नीचे x आ जाएगा, फिर तुम्हें u अपॉन v रूल लगाना ओके पड़ेगा। सर। फिर तुम्हें u अपॉन v रूल लगाना पड़ेगा। डन सर। चलो भाई, और बोलो कौन सा डाउट है? सर एक मिनट। सर आप कल के लेक्चर के बारे में क्या कह रहे थे? मुझे नहीं पता, मैं तो बोल रहा हूँ कल का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था। यस सर, वो अपलोड नहीं किया सर आपने? भाई कर दिया, भाई कर दिया, अपलोड हो चुका, कल ही कर दिया था मैं, लेट थोड़ी करता हूँ लेक्चर एक्चर, तुरंत कर देता हूँ अपलोड। क्यों भाई, अपलोड नहीं दिख रहा क्या उसमें? हे सर अपलोडेड है। यस सर। अपलोडेड है सर। चलो ठीक है, रिफ्रेश नहीं किया होगा तुमने उसको, इसलिए नहीं दिख रहा होगा। चलो भाई जल्दी से नोट करो इसको, और फिर बोलो अगला डाउट कौन सा है। नो मोर डाउट सर। तो पक्का किसी को कोई डाउट नहीं है? पीछे कोई डाउट हो पिछले क्वेश्चंस में तो पूछ सकते हो आप, या और कोई अलग से डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहा हूं। करूं स्टार्ट? यस सर। चलो तो स्टार्ट तो हम कर दे रहे हैं, बस सर एक वो क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा? जल्दी बोलो यार, कौन सा? 30? 32 सर। 32? क्यों बेटा 32? ये वाला? यस। ये तो कल बताया है मैंने, नहीं बताया क्या अभी? यस सर, बताया था आपने। बताया था सर। बेटा ये कल के लेक्चर में बताया क्वेश्चन था। सॉल्व किया है पूरा। बताया था। हाँ, ये कल के लेक्चर में ही डिस्कस, पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है मैंने। यस सर। चलो अच्छा, तो तुम लोग बस एक क्वेश्चन मुझे करके दिखा दो, ये 46, और इसके बाद मैं इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देता हूँ। तो 46 क्वेश्चन है, Q इक्वल अंडर रूट 2r माइनस आर स्क्वायर, देन फाइंड डी क्यू बाय डी आर। देखो ये 46 क्वेश्चन है, ये वाला बस करके दिखा दो, फिर मैं इंटीग्रेशन शुरू करता हूँ। सभी लोग सॉल्व करके ग्रुप में सेंड कर दो।
डन सर। चलो ठीक है, सबका सही है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक, देखिए सब लोग, ये अब ध्यान से सुनो, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको इंटीग्रेशन भी आ जाएगा। तो देखते हैं क्या है। इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग है और ये बहुत जरूरी है। आगे की फिजिक्स में ये बहुत यूज होंगे, इसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो चलिए भाई हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटीग्रेशन। अच्छा, इंटीग्रेशन एक प्रोसेस है। कैसा? डिफरेंशिएशन का उल्टा, मतलब इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ क्या? डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन। पहले ध्यान से सुनना, ठीक है? तो इट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। ओके, ठीक है, तो इसको फील कर लेते हैं। सबसे पहले ये इनवर्स प्रोसेस होता है डिफरेंशिएशन। जो हम जैसे हम लोग डिफरेंस से करते हैं उसका उल्टा होता है इंटीग्रेशन। तो हमें ये पता होना चाहिए कि डिफरेंशिएशन हमें बताता क्या है। कोई मुझे बता सकता है कि डिफरेंशिएशन जो आप पढ़ चुके हो उसमें वो क्या सिखाता है मेन? बस एक लाइन में कोई बता दे मुझे। यस सर। बताओ। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल करेक्ट बात है। हमें डिफरेंशिएशन बताता है रेट चेंज ऑफ एनी क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अदर क्वांटिटी। मैं बोल सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हमने इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ देखो z विथ रिस्पेक्ट टू y, है ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ देखो यहाँ पे वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू क्या? लेंथ। तो ये हमें डिफरेंशिएशन बताता है। अच्छा, अब हमें इंटीग्रेशन क्या बताता है? तो बेटा इंटीग्रेशन हमें समेशन बताता है। क्या बताता है? समेशन। अब थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा एक मेन बात मैं बताना चाहता हूं, बस उसको समझना है आपको। ठीक, चलो भाई, मैंने आपसे बोला कि कोई एक फंक्शन है, जैसे मैं बोल दूं y इक्वल x रेस टू n। ये तो हम पढ़ चुके हैं, इसका डिफरेंशिएशन x रेस टू n का सीख चुके हैं हम। क्या होता है? पावर आगे, पावर में से एक कम, मतलब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n आगे x रेस टू n माइनस 1। तो ये हमें एक फंक्शन फिर से दिया है, लेकिन अब वो पता है हमसे क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है कि फाइंड, अच्छा पहले क्या लिखते थे? हम लिखते थे फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अब मैं क्या बोलूंगा? अब मैं बोलूंगा इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखो इसको लिखते कैसे? ये तो फंक्शन दिया है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, लेकिन मैं डिफरेंशिएशन नहीं करने के लिए बोल रहा हूं। मैं तो अब इंटीग्रेशन करवा रहा हूं आपसे। इंटीग्रेट y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखूं कैसे पहले इसको? तो देखो इसको लिखने का तरीका, पहले हमें सिर्फ लिखना कैसे है वो समझना है। जैसे मैं बोलता हूं इस y का डिफरेंशिएशन करो, तुम क्या कर देते हो? ऐसे लिख देते हो, लो dy अपॉन dx हो गया। दिस इज व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं तुमसे कहूं m, इसका डिफरेंशिएशन करो p के रिस्पेक्ट में, तुम लिख दोगे dy dp, हो गया। ये लिखने का तरीका है। ऐसे ही इंटीग्रेशन को भी लिखने का एक क्या होता है? तरीका होता है। क्या है? तो देखिए ये लिख रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो इसको ऐसे लिखते हैं इंटीग्रेशन, ये साइन होता है इंटीग्रेशन का, देखो ऐसे ये। ठीक, यस सर। तो ये क्या है? ये क्या लिखा हुआ है? इंटीग्रेशन। तो चलो भाई इंटीग्रेशन, अब किसका इंटीग्रेशन? उसने बोला y का, y लिख दिया। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में? x। तो इसमें इनटू में लिखते हैं, उसमें डिवाइड करते थे, इसमें क्या करते हैं? इनटू
dx, x के रिस्पेक्ट में करना है तो इसमें इनटू dx करोगे आप। ये हो गया, क्या लिखा हुआ है ये, Integration of y with respect to dx. X. विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, ये जो पूरी क्वांटिटी लिखी हुई है एक्चुअली में इट कैन बी प्रोनाउंसिएशन, मतलब इसको ऐसे बोल सकते हैं हम, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, शॉर्ट में वैसे बोलते थे इंटीग्रेशन y dx, बार बार कौन बोले विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोल देते हैं इंटीग्रेशन y dx। ठीक, तो एक बार आप लोग भी बोलो Yes, इसको sir. क्या लिखा है, ये इंटीग्रेशन y dx। Integration y dx. Integration y dx. ओके चलो ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन y dx तो ठीक है, ये हमें क्या आ रहा है, ये हमें क्या बताएगा, तो ये हमें समेशन बताएगा। क्या बताएगा, Summation. तो समेशन, अब ये किसका समेशन बताएगा ये फील नहीं हो रहा है ना, ये किस चीज का समेशन बता रहा है। समेशन जैसे मैं तुमसे कहूं, सुनना, मैंने तुमसे कहा मैं यहां से चला, कहां से, चलो मैंने स्पेक्ट्रम से स्टार्ट किया चलना और मुझे यहाँ अपने घर तक जाना है यहाँ तक, तो देखो यहां से मैं चला तो थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट ये हुआ, देखो ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, फिर थोड़ा सा चला मैं, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट, ये थोड़े थोड़े डिस्प्लेसमेंट, देखो ये है ना, ये छोटे छोटे क्या है, Displacement. डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मैं इन छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स को जोड़ना चाहता हूं, सम करना चाहता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। Yes, sir. Total displacement, sir. तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो आपको इस छोटे से छोटे 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 जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनका क्या करना पड़ेगा, Summation. समेशन करना, बिल्कुल, उनका आपको समेशन करना पड़ेगा। मतलब कि ये समेशन है किसका, ये समेशन है जो भी इंटीग्रेशन के अंदर लिखा होगा। तो देखो जरा इंटीग्रेशन के अंदर तो ये टर्म लिखा हुआ है, क्या लिखा है, इंटीग्रेशन y dx, इट मींस इट इज समेशन ऑफ अ क्वांटिटी, कौन सी बोलो, Integration y dx. नहीं इंटीग्रेशन तो एक्चुअली समेशन है ही, मैं क्या बोल रहा हूं, किसका समेशन है, Y का. Y dx. y का नहीं, y dx, एक्चुअली में y dx क्या होगा ये बताओ, एक क्वांटिटी होगी, हाँ, yes, sir. और वो क्वांटिटी पता है बहुत छोटी सी होगी। ठीक, इंटीग्रेशन एक y dx एक क्या है बोलो, Quantity. क्वांटिटी है, कैसी, छोटी के बहुत बड़ी, छोटी. सी quantity है। छोटी सी। ओके, ये छोटी सी क्वांटिटी है। अब तुम कैन यू टेल मी कि ये कौन सी क्वांटिटी है, मुझे नहीं पता, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता ये कौन सी क्वांटिटी है ना, y इंटू dx मुझे नहीं पता, है ना। Yes, sir. अब मैं एक ऐसा sir. एग्जांपल दे रहा हूं आपको जिसमें आपको पता होगा, चलो देखते हैं। तो एक एग्जांपल मैंने लिया, आराम से समझना, एक्चुअली में ये फील होने की बात है, अगर आपको फील हो गई तो मजा आएगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। अच्छा मैं आपसे पूछूं, बताओ बेटा वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट System upon time. अब तुम याद करो, मैंने वेलोसिटी के तुम्हें दो तरीके की वेलोसिटी बताई है मैंने, बताओ वेलोसिटी की डेफिनेशन बताओ पहले। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया है एवरेज वेलोसिटी, Yes, sir. एक कौन सी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। Velocity. तो बताओ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी नहीं पता है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला नहीं पता, टोटल डिस्प्लेसमेंट Upon time. अपॉन टाइम इंटरवल, अपॉन Time interval. टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम इंटरवल, ये मैंने बताया हुआ है आपको। और इसको हम लिखते क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है,
डेल्टा टी अपॉन डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस डेल्टा अपॉन टी। ये एवरेज वेलोसिटी होती है। अच्छा आप बताओ कोई इसको इंस्टेंटेनियस में कैसे कन्वर्ट करते थे? ds अपॉन ds अपॉन dt। डेल्टा टी डेल्टा टी टेंडिंग, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू क्या कर देते थे? 0। बहुत पुरानी बातें हो गई ना। पहले ये बताओ याद, हाँ सर। ईमानदारी से बताओ याद आ रहा है? यस यस। यस सर। तो मैं यहाँ पे डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देता हूं। कितना? डेल्टा टी टेंडिंग टू 0। सो डेल्टा कन्वर्ट्स इनटू dt d। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है क्या? ds अपॉन dt। अच्छा अब मुझे कोई ये याद, किसी को पता नहीं याद भी है कि नहीं। अब मैंने ये एग्जांपल भी यही दिया था, स्पेक्ट्रम से चले हम ऐसे 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 तक जा रहे थे। तो जब मैं यहाँ कहीं था, मैं यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रहा हूं, तो आप क्या करते? थोड़ा सा आगे चलते थे। कितना? थोड़ा सा। ds। और इसमें टाइम क्या लगता था? dt। dt। ठीक है, तो इसमें ds क्या है? बोलो भाई, व्हाट इज ds? डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ds क्या है? फिर से बोलो सब लोग एक बार। छोटा डिस्प्लेसमेंट। छोटा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टेंडिंग टू 0। dt क्या है? छोटा टाइम इंटरवल। टाइम टेकन फॉर डिस्प्लेसमेंट। छोटा सा टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल। ठीक है, अब ये बताओ, अगर v इक्वल ds बाई dt है, जहां ds छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, मैं लिख देता हूं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल शॉर्ट। ठीक है, तो क्या मैं इसी स्टेटमेंट को, जो ये मैंने लिखा हुआ है, इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? ds बराबर v इंटू डी टी। देख लो भाई जरा। यस सर। अच्छा अब तुम क्या मुझे बता सकते हो कि ये क्वांटिटी क्या है? अच्छा अभी भी ये v इंटू डी टी नहीं बता सकते क्या है? वेलोसिटी। मैं सामने वेलोसिटी लिखा इनटू हूं। टाइम इंटरवल। यार v इंटू डी टी यही तो है, ये यस सर। बराबर नहीं लगा? डिस्प्लेसमेंट। तो ये v इंटू डी टी क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। एक बार सब लोग बोलो, v इंटू डी टी इज स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। v into dt is small displacement। v into dt स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा अब एक बात बताओ, यहाँ पे v और यहाँ पे dt है, तो मैं नहीं लगता कि यहाँ पे देखो y और ये dx है, ये भी 100% कोई तो एक छोटी क्वांटिटी होगी। यस सर। यस यस सर। सर। तो अगर मैं यहाँ पर y और यहाँ dx की जगह पे, सुनना ध्यान से, बहुत बहुत एक्चुअली में फील अगर नहीं हुआ ना तो फिर आप नहीं, इसलिए मैं चाहता हूं 100% फील हो, 100%। तो अगर मैं तुमसे ऐसे लिख के कहीं पे तुम्हें ऐसा लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए? देखो, इंटीग्रेशन वेलोसिटी इनटू dt। तो अब तुम क्या बोलोगे? ये क्या है? व्हाट इज दिस? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। ये देखना पड़ेगा कि ये क्या है। क्या है ये? वेलोसिटी इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये वेलोसिटी इनटू ds। स्मॉल टाइम इंटरवल। मैं पूछ रहा हूँ, ये जो मैंने सर्कल बनाया है, इसको क्या बोलोगे आप? ये क्या है? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। v into v dt। ये v इंटू डी टी, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ये v इंटू डी टी क्या है? स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैंने यहां देखो ये क्या कर दिया? इंटीग्रेशन। इंटीग्रेट। और इंटीग्रेशन बताता क्या है? समेशन। समेशन। मतलब कि ये जो पूरा टर्म आ गया, देखो ये पूरा टर्म में जिसको मैंने इस रेक्टेंगल में वो कर दिया है, देखो
ये पूरा टर्म इज समेसन, देखो समेसन ऑफ, बोलो आगे, V into DT. समेसन ऑफ Small स्मॉल displacement. Small displacement. समेसन ऑफ स्मॉल 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 स्मॉल, बहुत सारे स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब कि दिस इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। नहीं समझे? Yes, sir. Sum of all small displacement. सम ऑफ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बोले हो तुम, सम ऑफ ऑल Small displacement. स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। ठीक, Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अब ऑल मतलब, अब थोड़ी सी कंफ्यूजन और है अभी, ऑल मतलब कितने, कोई तो लिमिट होगी कि नहीं? Yes, sir. जैसे Yes, कि sir. मैं, ये स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे कुछ मान लेते हैं, एक जगह है शालीमार, क्या है ये, शालीमार है, ये क्या है, ये घर है हमारा, ठीक, तुम्हारा होम आ गया। अब देखो यहां पर एक कोई लिमिट होगी कि स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स का सम तो है ये, लेकिन कहां से कहां तक का? तो अगर मैं स्पेक्ट्रम से लेके घर तक का टोटल जो स्मॉल 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 डिस्प्लेसमेंट, उन सबका समेशन चाहता हूं, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा क्या, नीचे इस इंटीग्रेशन के नीचे लिखना पड़ेगा स्पेक्ट्रम से लेकर कहां तक, ऊपर बोलो, Home. तो इसको बोलते हैं ये लोअर लिमिट, बोलो बोलो बोलो, Lower limit. Lower limit. Lower ये limit. Lower upper limit. limit। ठीक, तो अब ये क्या है, अब सुनो, मैं इसको क्यों यहाँ पे क्यों लिख रहा हूं। हाँ, पहले तो मुझे ये सब हटाओ, ये सब मैं अगले पेज पे बताऊंगा। Upper limit. तुम मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे मैं पूरा क्या लिखूं, मुझे यहाँ पे पूरा कंप्लीट करके बताओ। अभी ये आधा लिखा हुआ है, ये पूरा थोड़ी लिखा है। समेशन, अब किस चीज का समेशन ये भी तो बताओ, बोलो, समेशन ऑफ All small displacement. All small displacement. अब यहाँ थोड़ी ना डिस्प्लेसमेंट है यार, यहाँ पे एक छोटी क्वांटिटी, यहाँ पे तुम्हें कौन सी छोटी क्वांटिटी दिख रही, बोलो। YDX, ये पूरी DT, ये क्या था, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है ना, DS। Yes, यहाँ sir. YDX भी होगा कुछ, मुझे नहीं पता क्या है, YDX would be something but small quantity, समझे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. समेशन Yes, ऑफ, sir. समेशन ऑफ, YDX. ये फील हुआ कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. सबसे Yes, पहले sir. सबसे पहले इतना लिखो, ये लिखो इतना पहले। Done, sir. अब सुनो, अब मैं यहाँ पे आपको वही एग्जांपल लेके बता रहा हूं, कौन सा डिस्प्ले वेलोसिटी वाला, ओके, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए Okay, sir. सर, देखो बेटा, ये आपको समझना है ध्यान से। एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं, देखो क्या एग्जाम्पल,
अच्छा मैं ले रहा हूँ वेलोसिटी का एग्जांपल, और आपको अच्छा तुम बता सकते हो मैं तुमसे कौन सा एग्जांपल करवाऊंगा? कोई है जो बता सकता है? मैं वेलोसिटी का ले रहा हूँ, तुमसे कौन सा करवाऊंगा? क्योंकि जब मैंने डिफरेंशिएशन पढ़ाया था, तो जब मैंने वेलोसिटी लिया था तो उसके बाद तुमसे ये करवाया था ऐसे ही, सेम टू सेम। देखो GDP with respect to time. है, एक्सेलरेशन का करवाया था मैंने तुमसे। चलो देखो एग्जांपल देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी मैं लिख रहा हूं पूरा, सबको ध्यान से सुनना है। एवरेज वेलोसिटी, आज तो तुम सिर्फ ये सीखोगे कि ये इंटीग्रेशन होता क्या है। एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज बराबर क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब मुझे इसमें इंटीग्रेशन नहीं होता, इसमें कभी भी इंटीग्रेशन नहीं होता, नो यूज ऑफ इंटीग्रेशन, समझे? देयर इज नो Yes, sir. इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन होता क्या है? छोटी छोटी क्वांटिटीज का समेशन करना। देखो इसको कैसे करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v बराबर क्या होता है? ds अपॉन ds अपॉन dt। अब मैं लिखूंगा, इसमें क्या लिखूंगा मैं देखते हैं। तो मैं लिखूंगा ds बराबर v इंटू dt, ये लिखा मैंने। यहां पे ds क्या है मैं लिख देता हूं, वो भी स्मॉल Displacement. डिस्प्लेसमेंट अपॉन ये क्या है, स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, ओके। तो ds इक्वल वी डी टी। नाउ मैं लिख रहा हूं आगे। यस सर। नाउ इंटीग्रेट, देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ v, इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू, बोलो अभी भी नहीं बता पा रहे? dt इंटीग्रेशन ऑफ ये क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ किसका इंटीग्रेशन है यहाँ पे? किसका हो रहा है इंटीग्रेशन? y विथ रिस्पेक्ट टू ये जो dx लिखा होता है उसके dx. रिस्पेक्ट में होता है, रिस्पेक्ट टू x। X. बट फॉर दिस y मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ X. यहाँ तो मैं y को ये डालना पड़ेगा, समझ गया ना? जैसे ऐसे ही तो डिफरेंशिएशन में करते थे हम। yes sir मैं लिखता था, देखो मैं लिखता था y इक्वल 3x स्क्वायर, और तुमसे बोलता था फाइंड करो dy अपॉन dx, तो तुम क्या करते थे? d अपॉन dx और y एज अ फंक्शन ऑफ x यहाँ लिखते थे 3x स्क्वायर, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन आता था। 3 तो बाहर रहेगा, क्या होगा? 6x। तो यहाँ पे भी वही होगा, बस लिखने का तरीका बदल दिया है थोड़ा सा। इज दैट क्लियर? yes Yes, sir. sir. चलो भाई, तो अब आ गया now integration of v with respect to, बोलो t t। तो मैं लिखूंगा इसको ये इंटीग्रेशन v इंटू डी टी। dt अच्छा, इंटीग्रेशन v dt, और ये होगा क्या? Summation of ds का इंटीग्रेशन। ds का इंटीग्रेशन, ऑब्वियसली यार। देखो ना, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, ये इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन ऑफ v dt है क्या? integration of dx ds। तो अब ये क्या लिखा है? ये लिखा है समेशन ऑफ ऑल स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, वही ये भी लिखा है। अब Yes, कहां sir. से कहां तक? तो आप डिफरेंशिएशन कहां, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो? टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो ना? yes sir तो आपको बोलना पड़ेगा कि कौन को कहां से, कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक के छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का समेशन, समझे? तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लो 2 बजे से लेके 10 बजे तक का डिस्प्लेसमेंट, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का समेशन। बोलो एक बार,
मान लो मैं स्पेक्ट्रम निकला 2 बजे, 2 बजे स्पेक्ट्रम से निकले और 5 बजे घर पे पहुंचे, तो फिर यहाँ पे जो समेशन होगा वो कहां से कहां तक, कितने टाइम से होगा? 2 बजे से लेके 5 बजे। 5 बजे तो तक। यहाँ लोअर लिमिट में आपको लिखना पड़ेगा दोनों साइड। लोअर लिमिट में टाइम की यहाँ पे देखो टाइम और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लोअर लिमिट में आप क्या लिखोगे? 2 बजे। 2 और अपर लिमिट में क्या लिखोगे? 5 5। बजे। तो ये जो समेशन होगा वो 2 बजे से लेके 5 बजे तक के जितने भी आपने छोटे 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 डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए होंगे, तुम जहां भी फालतू घूमने गए होगे वहां तक के सारे छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स का क्या आएगा? ये समेशन तो यहाँ पे मैं लिखूंगा T1 और यहाँ पे मैं लिखूंगा T2। ये हो गई लिमिट, समझ गए ना? ये यस सर। लिमिट। अच्छा, तो यहाँ पे ये क्या आएगा? अब लोअर लिमिट, लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग, अब तुम 2 बजे तो स्पेक्ट्रम मतलब T1, इसको T1 बोल देते हैं और इसको T2 बोल देते हैं, तो T1 पे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट हुआ था क्या? नो सर। 2 बजे तो तुम स्पेक्ट्रम में ही थे ना, यस सर। तो डिस्प्लेसमेंट क्या था? 0। 0। यहाँ पे लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वो लिया जाती है क्या? लिमिट। तो यहाँ Limit। T1 के करस्पॉन्डिंग क्या आएगा? 0। और 0। यहाँ T2 टाइम पे आपका डिस्प्लेसमेंट क्या था? T2 पे तुम घर पे पहुंच गए ना, यस सर। मतलब Yes, sir. टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट अगर S हुआ, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? ये होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, याद है? Yes, यस सर। तो यहाँ पे Yes, 0 sir. है डिस्प्लेसमेंट, अभी तुम चले ही नहीं हो तो डिस्प्लेसमेंट कहां से होगा? और फिर घर पे पहुंच गए तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज एक्चुअली यस। एस। और ये पता है क्या है? ये सारे जितने भी तुमने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स कवर किए हैं, इन सब डिस्प्लेसमेंट्स का क्या है? ये समेशन। Summation। यहाँ लोअर लिमिट के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट 0 और यहाँ अपर लिमिट के करस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट जो भी टोटल डिस्प्लेसमेंट मान लो, एस मान लो, ठीक है? यस। तो ये क्या आ गया? समेशन ऑफ, बोलो बेटा, समेशन ऑफ ऑल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, डिस्प्लेसमेंट। आगे बोलो, आगे, फ्रॉम T1 टाइम, नहीं सॉरी, T1 to T2। इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल, इन टाइम इंटरवल। इंटरवल, बोलो फ्रॉम T1 T1 to T2। 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 ये बात T1 to सबको समझ में आ गई? यस सर। तो पहले तो आप ये नोट करो, ये पूरा नोट करो जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। समेशन हो गया तो क्या आ गया फिर?
टोटल डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन पता है तुम्हें? चेंज इन पोजीशन, याद है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? यस सर। तो इसको टोटल डिस्प्लेसमेंट या फिर क्या बोलोगे आप? चेंज इन पोजीशन। पोजीशन मतलब with respect to डिफरेंस time. ऑफ पोजीशन, मतलब डिफरेंस ऑफ पोजीशन इन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। क्यों भाई? यस सर। और ये भी लिख लेना, पूरा लिखना है इसको, डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल क्या? पोजीशन। देखो, डिस्प्लेस टोटल डिस्प्लेसमेंट आया, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है? चेंज इन पोजीशन होता है। चेंज इन पोजीशन क्या होता है? डिफरेंस ऑफ फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। ये तो डेफिनेशन है डिस्प्लेसमेंट की, सबको पता है। सर अगर वो समेशन है तो आपने समेशन का साइन क्यों नहीं दिया? समेशन मतलब ये, यस सर। यही तो ये होता है। इसी की, इसको नहीं लेकर लगाते हम लोग, ऐसे लिखते हैं, ऐसे इसी की जगह पे ये लगा देते हैं। ठीक है, यस सर। ये एक्चुअली में क्या होता है, ये किसी नंबर्स का भी सम बता सकता है आपको, 1 + 2 + 3 प्लस कुछ भी, ये सब बता सकता है। लेकिन ये नंबर्स का सम नहीं बताता। ये क्या करता है, ये एक फंक्शन, अगर अगर वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है तो आप इससे क्या कर सकते हो, ये निकाल सकते हो, मतलब स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स का सम। ये नंबर्स का सम नहीं बताता, जैसे 1 + 2 + 5 प्लस ऐसे तुम कर दो, ये नहीं करेगा ये इसके लिए ये लगाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई फंक्शन है जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ, उसका छोटे छोटे चेंजेस निकालने के लिए ये यूज किया जाता है। समझ गए? यस सर। चलो भाई, तो ये लिख गया सबका ये? Yes, sir. चलो अब आगे बढ़ाते हैं। ये जैसे मैंने अभी किया है ऐसे ही तुम लोग क्या करो, एक्सेलरेशन के लिए करो। तो ये एग्जाम्पल था पहला, अब एग्जाम्पल दूसरा। कर सकते हो क्या? चलो बताओ, एवरेज एक्सेलरेशन बोलो क्या होता है? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, है ना? इसको क्या लिखते हैं हम? डेल्टा V अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ये लिखते हैं। लेकिन क्या ये इंस्टेंटेनियस भी यही लिख देंगे क्या? नहीं। डीवी अपॉन dt। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, तो ये आ जाएगा सिर्फ A। क्या होता है? डीवी अपॉन dt। ये होता है। अब इसका क्या है, ये स्मॉल चेंज इन टाइम, और ये वेलोसिटी, और ये क्या है? स्मॉल स्मॉल टाइम interval. इंटरवल। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया।
अब ये बताओ, ये dv क्या है, ध्यान रखना, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। तो मुझे बताओ मैं dv को क्या लिख दूं? A into dt. A into dt. अब कोई मुझे बताएगा व्हाट इज दिस? Small change in velocity. समझना इसको, मैं अच्छे से और लिख देता हूं, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। और ये भी तो वही है, इसके बराबर तो ये तभी है जब ये भी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, मतलब ये भी स्मॉल क्वांटिटी ही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. तो इस क्वांटिटी को मैं बोल सकता हूं वही स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ये भी लिखा है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहता हूं। तो दिस इज व्हाट, इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो आप। A with respect to t. इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू T. ये बिल्कुल सही है, समझ गए? इंटीग्रेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू टी। T. तो नहीं, इंटीग्रेशन कहाँ है? ये अभी इंटीग्रेट करना पड़ेगा ना अपन को। क्यों भाई, इंटीग्रेशन अभी किया कहाँ है यार? ये इंटीग्रेशन थोड़े ना है, बोलो ना बेटा, अभी इंटीग्रेशन। Yes, sir. Yes, sir. ये है क्या है? कुछ नहीं है, a इंटू डी टी है ये, dt. मतलब यही वाली क्वांटिटी है ये। Hmm. थोड़ा सा अलग करता हूं, अब मैं इंटीग्रेट कर देता हूं दोनों साइड्स, है ना, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। ऐसे किया जाता है इंटीग्रेटिंग विथ, जैसे अपन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स लिखते थे विथ रिस्पेक्ट टू x, ऐसे इंटीग्रेटिंग Both sides. बोथ साइड्स। चलो करो। तो ये इंटीग्रेशन किया, यहां बोलो dv. इंटीग्रेशन क्या? dv. TV. देखो इंटीग्रेशन A dt. A A dt. dt. उल्टा गलत क्यों लिख रहा हूं? इंटीग्रेशन ए डी टी। ओके। अब मुझे बताओगे यहाँ पे कोई कि यहाँ पे मैं लिमिट क्या ले सकता हूं? बताओ। अच्छा, किसकी लिमिट आएगी यहाँ पे? Time. Time. टाइम की आएगी। टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है ना, यहाँ पे ये भी इंटीग्रेशन है और ये भी इंटीग्रेशन है, ध्यान रखना। ये टाइम के रिस्पेक्ट में है और ये v के रिस्पेक्ट में। यहाँ देखो dt लिखा है और यहाँ dv लिखा है, तो ये v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है? ठीक है। Time. t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ t की लिमिट लो, क्या आएगा? t1 से T2 तक. अब यहाँ करस्पॉन्डिंग लिमिट लो, तो t1 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी बताओ क्या होगी? मान लो कुछ होगी, मुझे नहीं पता, v1 मान लो। t1 पर वेलोसिटी v1 होगी और t2 पर वेलोसिटी V2. v2 होगी। चलो बस ऐसे लिखने का तरीका सिखा रहा हूं, अभी और कुछ नहीं है। अच्छा, अब ये बताओ ये क्या है और ये क्या है? अब बताओ व्हाट इज दिस? टोटल Summation of velocity 1 with respect to 2. नहीं, Total velocity. अच्छा ये पहले ये बताओ, ये dv क्या है? स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये क्या होगा? समेशन ऑफ स्मॉल Small Velocity. चेंज इन, मैं dv क्या है? Change in velocity. dv देखो ना यहाँ पे ये लिखा है, dv इज स्मॉल वेलोसिटी थोड़ी, क्या है? Small change in velocity. स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है, तो ये समेशन किसका होगा? उसी का होगा, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटीज, स्मॉल चेंजेस इन Velocity. Velocities. उसका समेशन होगा। तो टोटल, बोलो भाई सब लोग बोलो, टोटल समेशन ऑफ, बोलो सब लोग, स्मॉल Small small changes in velocity. changes in velocity. स्मॉल चेंजेस इन, Velocity. नॉट स्मॉल Velocity. स्मॉल वेलोसिटीज का समेशन नहीं है, स्मॉल वेलोसिटी में जो स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं, Changes हो रहे हो. स्मॉल चेंजेस इन Velocity. वेलोसिटी
ओके, तो स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन वेलोसिटी का ये समझ, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ ये क्या लिखा है, ये यही तो लिखा है, जो ये है वही तो ये है ना, दोनों चीजें सेम बराबर लिखी। Yes, sir. Is equal to, sir. तो ये भी वही है, लेकिन मैं इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहता हूं। मैं क्या लिख, इंटीग्रेशन ऑफ Time. इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, Small velocity. change in time. अरे इंटीग्रेशन ऑफ Small with respect of to A t. with इंटीग्रेशन respect ऑफ ए With respect to रिस्पेक्ट टू t. टी, बस ये लिखा है, मतलब एक्सेलरेशन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। समझ गए? बोलो। Yes, sir. तो मुझे, मैंने क्या सीखा यहाँ पे, सीखने को मिला मुझे दो बातें सीखने को मिली। क्या, देखो इसमें क्या सीखने को मिला कि अगर मैं एक्सेलरेशन को क्या कर दूं, इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, Time. Time interval. तो मुझे क्या मिलेगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब टोटल चेंज इन वेलोसिटी। टोटल Total change समेशन in ऑफ स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन वेलोसिटी, मतलब Total change in velocity. Total change in velocity. टोटल चेंज इन वेलोसिटी। अब तुम सोच रहे हो ये क्या बता रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें Yes, पता sir. है ये जो है ना, जो मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, पूरा ये सब कुछ है, ये पूरी फिजिक्स है, ये समझ लेना तुम, हर जगह यही करना है। लेकिन अभी तुम एक बार अभी इसको सीखोगे, क्वेश्चंस करेंगे ना, बड़ा फटाफट करने लगोगे तुम, लेकिन पहले अभी बहुत अच्छे से फील करना बहुत जरूरी है। तो ये क्या लिखा था मैंने, टोटल समेशन ऑफ स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन वेलोसिटी। तुम सोचो जरा, स्मॉल स्मॉल चेंजेस को जोड़ोगे तो टोटल चेंज ही तो आएगा। Yes, sir. Yes, sir. तो मुझे मिला, क्या मिला, टोटल चेंज इन वेलोसिटी। और वो मिला कैसे, जब मैंने यहां क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन को मैंने इंटीग्रेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू Time. तो Time. स्टेटमेंट क्या बना, स्टेटमेंट क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम गिव्स अस Total changes in velocity. टोटल चेंज इन वेलोसिटीज। ठीक है, अब जरा ये क्या लिखा है, यहां लिखा है ये क्या, बोलो ये क्या है, बताओ ये क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ Velocity with respect to time. गिव्स अस, ये क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखो ना, ये Total क्या, displacement. displacement. समेशन ऑफ ऑल स्मॉल स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट ना। Yes, sir. तो ये Yes, लिखो, ये लिखो पहले तुम लोग सभी, तो ये वाला नोट कर चुके ना, एग्जांपल 1, Yes, sir. Yes, sir. ये नोट कर लिया तुम लोगों ने, ये वाला। हाँ, sir. Yes, sir. तो Yes, इसके sir. नीचे लिखो, इसके आगे, मतलब इसी में और लिखो, पहले ये वाला लिखो और इसके नीचे एरो लगा के लिखो टोटल डिस्प्लेसमेंट, और यहां एरो लगा के लिखो इंटीग्रेशन ऑफ v विथ रिस्पेक्ट टू t, लिखो। अरे मैंने लिख दिया है वैसे ये तो, लेकिन फिर भी तुम लिख लो, लिख लो इसको। ये लिखोगे इसके नीचे क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट, और इसके नीचे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू With respect to time. टाइम। Time. Done, sir. लग गया? Done, sir. चलो भाई, अब ये पूरा बहुत अच्छे से नोट करो।
Done, sir. Wait, sir. क्या सबका लिख गया ये? No, sir. Yes, लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। डन सर। चलो भाई देखो, अब इंटीग्रेशन मैंने बताया, अभी तुम्हें क्या बताता है, ठीक है? समेशन बताता है, ठीक है? समझे? यस सर। ठीक है, समेशन बताता है इंटीग्रेशन, और लिखने का तरीका भी मैंने बताया। अगर मैं तुमसे कहूं ये क्या लिखा है, बोलो, पढ़ो इसको, क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ m with Integration of respect to m with respect to x. इंटीग्रेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, ये m इंटू डी एक्स, इट 100% इट वुड बी सम स्मॉल क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी, Small. ओके, स्मॉल क्वांटिटी। एंड इंटीग्रेट करने पे मुझे उस स्मॉल क्वांटिटी का पूरा क्या मिल जाएगा? Summation. समेशन। समेशन। और जो भी मैं लिमिट लिखूंगा वो x, अब x की लिमिट लिखोगे तो x की लिमिट मान लो x1 से x2 तक के बीच का, समझ गए ना? तो x1 से x2 तक, x1 से लेके x2 तक के बीच में ये वाली जो भी वॉट एवर इज दिस, आई डोंट नो अबाउट दिस क्वांटिटी एज ऑफ नाउ, बट वॉट एवर दिस क्वांटिटी वुड हैव बीन, this would be the summation of that small quantity from x1 to x2। समझे? Yes. यस Yes, सर। sir. बहुत बढ़िया। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, आगे स्टार्ट करेंगे। देखो क्या है इंटीग्रेशन में, थोड़ा सा देखेंगे। मैं इंटीग्रेशन बता दूं आपको, ये दो टाइप का होता है। इंटीग्रेशन कितने टाइप का होगा? दो टाइप का। कौन कौन सा देख लो एक बार। इंडेफिनिट, अच्छा इंडेफिनिट का मतलब सब लोग जानते होंगे। इंडेफिनिट मींस जो फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, जो है ना, निश्चित नहीं है। क्या नाम, क्या है ये? निश्चित नहीं। इंडेफिनिट Not इंटीग्रेशन, जो निश्चित नहीं होता ये। और यहां पे ये होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। क्या डिफरेंस है? देखो मैं डिफरेंस बताता हूं। इसमें इंडेफिनिट में
कोई लिमिट्स नहीं ली जाती। जैसे अभी हम देखो यहाँ पे मैं लिमिट ले रहा था T2 T1 से T2, इसमें लिमिट यहाँ पे ये तो होता है कि T1 से लेके, लेकिन आगे का नहीं होता, T2 नहीं होता इसमें, समझ गए ना। तो इसमें लिमिट नहीं होती, नो लिमिट्स मतलब विदाउट लिमिट, विदाउट लिमिट्स, ये विदाउट लिमिट। और ये क्या होता है, विथ प्रॉपर लिमिट्स। अब इसका मतलब अभी आप नहीं समझे होंगे, अभी मैं थोड़ी देर में समझा दूंगा आपको। विथ प्रॉपर लिमिट्स, इसमें लिमिट्स होती हैं तो इसमें लिमिट्स नहीं होती हैं। तो तुम्हें पता है हम पहले कौन सा पढ़ेंगे, बिना लिमिट का, इंडेफिनिट पढ़ेंगे हम, ठीक। इतना लिखो जल्दी से, ये इंडेफिनिट पढ़ लिया तो डेफिनेट भी हो गया। एक छोटा सा काम और करना होता है बस, लेकिन वो अभी नहीं करना है, हमें पहले बिना लिमिट के ही पढ़ना है। डन सर। डन सर। चलो भाई, तो सबसे पहले मैंने बोला था, क्या बोला था कि डिफरेंस इंटीग्रेशन इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। देखते हैं। इंटीग्रेशन क्या होता है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। अब समझो इसको, इसको समझते हैं। हाँ चलो, तो भाई मैं लिख रहा हूं, ध्यान सुनना, फॉर्मूले लिख रहा हूं मैं इंटीग्रेशन के। मैं क्या लिख रहा हूं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, समझो इसको। तो फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन। अब तुम्हें याद है डिफरेंशिएशन में रूल्स होते थे, कौन से रूल्स होते थे, पावर रूल, फिर u इंटू वी रूल, u अपॉन वी रूल, याद है ना। डिवीजन। यस सर। यस सर। Yes. मल्टी प्रोडक्ट और डिवीजन रूल। अच्छा, समेशन वाला जो समेशन मतलब प्लस और माइनस में जो होते थे, जैसा डिफरेंशिएशन में होता था वैसे इसमें होता है, लेकिन तुम्हें पता है इसमें रूल नहीं होते, इसमें कोई u इंटू वी नहीं होता, इसमें कोई u अपॉन वी नहीं होता, समझ गए ना। इसमें सिंगल टर्म ही होता है हमेशा, बोलो समझ गए। यस सर। अगर मैं तुमसे कहूं, Yes, sir. मैं तुमसे कह दूं, सुनो मैं, सुनना, मैं तुमसे कहूं एक्स स्क्वायर साइन एक्स इंटू ई की पावर 4x स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करो, तो नहीं कर पाएंगे हम, समझ गए ना। Yes, sir. यस सर। कर पाएंगे। तो हर फंक्शन इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता, हर फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं किया जा सकता। सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, डिफरेंशिएशन में हम लोग कुछ भी सोच के कर सकते हैं, लेकिन तुम सोचोगे हम इंटीग्रेशन में भी ऐसा कर लेंगे, तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इंटीग्रेशन में आपको सिंगल फंक्शन ही मिलेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो सकता है आपको मिल जाए साइन एक्स, सिंपल, ये तो बहुत सरल है। हो सकता है साइन एक्स स्क्वायर हो जाए, ये भी ठीक है। हो सकता है साइन के अंदर यहाँ पे 3x + 5 लिख दे, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि साइन एक्स इंटू ln x अपॉन x की पावर 10, ये कुछ नहीं मिलेगा आपको, ज्यादा से ज्यादा ये मिलेगा, क्योंकि ये वाले फंक्शन इंटीग्रेट होते ही नहीं है, समझ गए ना। तो आप हर फंक्शन का पहले तो इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना। अब कौन कौन से कर सकते हैं, सीधी सी बात है, जो डिफरेंशिएबल होंगे उन्हीं को हम इंटीग्रेट करेंगे, और क्या। लेकिन डिफरेंस देखना, अभी तो मैं अभी अपने आप समझ में आ जाएगा। तो फॉर्मूले ऑफ इंटीग्रेशन में सबसे पहला
और सबसे बेसिक जो आप डिफरेंशिएशन में भी करते थे, कौन सा? पावर रूल। तो पहला क्या है? पावर रूल। पावर रूल। चलो बेटा देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या बोलूंगा? लेट, मतलब इफ, बोलो y इक्वल, बोलो बोलो सब लोग बोलो, 3x x की पावर n n, y इक्वल x की पावर n। चलो इसका हमें इंटीग्रेट करना है, ध्यान रखना। तो इंटीग्रेशन, किसका इंटीग्रेशन करना है? ऑब्वियसली y का इंटीग्रेशन करोगे, है कि नहीं? है? यस सर। किसके रिस्पेक्ट में करोगे बेटा? x क्यों करोगे बताओ? अच्छा, y को इंटीग्रेट करोगे, x के रिस्पेक्ट में ही क्यों करोगे? because x y is is a a function of function x. of बिकॉज y इज अ फंक्शन ऑफ x। कॉमन सी बात है ना? Yes sir. चलो भाई, तो इंटीग्रेशन y dx, क्या लिखा है ये? इंटीग्रेशन y dx का मतलब, अब तो बार बार तो लिखने की जरूरत है नहीं कि फिर से लिखूं इंटीग्रेशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। No sir. तो ये हो गया बराबर। अच्छा, इसमें लिमिट ली है क्या मैंने कहीं? No. no sir बहुत बढ़िया। मतलब कौन सा इंटीग्रेशन है ये? इंडेफिनाइट। इंडेफिनिट। हाँ। चलो, तो इसका फॉर्मूला होता है, देखो इसका फॉर्मूला, जैसे उसका क्या था? पावर आगे, पावर में से एक कम, याद है? Yes sir. यस सर। yes sir वैसे इसका होता है। तो पहले तो इसको लिखना पड़ेगा। देखो इंटीग्रेशन, y की जगह क्या लिख दें? x टू द पावर n। इनटू dx। अच्छा ये बताओ क्या लिखा? पढ़ के सुनाओ, ये इतना पढ़ के सुनाओ मुझे जरा। integration of x with respect to x अरे यार, अब तो सही से पढ़ दो यार। इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n x रेज टू n विथ रिस्पेक्ट टू, dx विथ रिस्पेक्ट टू x, x dx नहीं बोलते, समझ गए ना? Yes. चलो भाई, तो इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला हमें फिर याद करना पड़ेगा, है ना? ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा वो तो देखो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन y dx। y का ये था तो मैंने लिख दिया इंटीग्रेशन x रेज टू n dx बराबर, इसका फॉर्मूला होता है पावर में एक जोड़ो, मतलब क्या आएगा बोलो? n plus x टू द पावर n प्लस 1। और जो भी पावर में तुमने लिखा है जोड़ के, वही नीचे n प्लस 1। बस ये है इसका फॉर्मूला। बोलो कोई समस्या? no sir अब थोड़ा ध्यान दो, अभी ध्यान दो, अभी पूरा नहीं हुआ ये, अभी ध्यान दो। बस एक ही बताऊंगा, सिर्फ एक, पहला रूल, बस एक ही समझना है। पहले देखना क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा, मैंने आपसे बोला कि डिफरेंशिएशन करो dy dx ऑफ x की पावर 5 का। चलो बताओ आंसर बोलो क्या आएगा? डिफरेंशिएशन बोल रहा हूं, बोलो। 5x raised to 4 5x रेज टू 4। 5x रेज टू 4। मतलब मैंने देखो क्या किया, सुनना, मैंने x रेज टू 5 को डिफरेंशिएट किया तो मुझे क्या मिला? 5x raised to 4 अब अगर मैं इस 5x रेज टू 4 को क्या कर दूं? Integrate. नहीं different. हाँ सही है बेटा, इंटीग्रेट कर दूं। Okay. देखो इसको x रेज टू 5 को डिफरेंशिएट किया, वी गेट 5x रेज टू 4। सो आई थिंक if integration is inverse of differentiation, then if I integrate this, then I must get Differentiation. Yes. x raised to 5। बोलो क्लियर है? Yes sir. चलो yes sir चलो भाई करके देखते हैं। तो लिखना सीखना पड़ेगा पहले। जैसे डिफरेंशिएशन करो x रेज टू 5 का तो ऐसे लिखते हो, ऐसे ही आप देखो इंटीग्रेशन करो किसका? 5x raised to 4 5x रेज टू 4। बस ऐसे ही लिख दें कि कुछ और लिखने की जरूरत है? बोलो। जल्दी बताओ, यहाँ कुछ और भी लिखना है क्या?
सर लिमिट्स लिखने में। अरे लिमिट तो हम ले ही नहीं रहे कहीं पे भी यार, इंडेफिनिट कर रहे हैं। यहाँ पे dx नहीं लिखोगे क्या? नहीं तो पता कैसे चलेगा कि इसका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? Yes, sir. Yes, sir. x रेज़ टू n, ये dx नहीं लिखा मैंने यस सर। यहाँ पे 5x रेज़ टू 4 dx क्या लिखा है? ये पढ़ के बताओ, ये पढ़ो। Integration of 5x raised to Integration 4 of 5. with respect to x. समझे ना? अब मैं इसको हटा दूं, ये लिखूंगा ही नहीं, तो इसका क्या, इसका कोई मतलब है क्या? No, sir. No, इसका sir. मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ 5x रेज़ 5x raised to 4. टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू, पता नहीं dx लिखना पड़ेगा। बोलो। Yes, sir. Yes. चलो भाई, Yes. बराबर बोलो, बराबर बोलो। 5, देखो यहाँ पे वही जैसे डिफरेंशिएशन में करते थे तुम, कांस्टेंट को बाहर कर देते थे, इसमें भी करो 5 को बाहर। 5. बोलो क्या बचेगा अंदर? इंटीग्रेशन ऑफ X raised to एक्स 4. रेज टू 4 विथ रिस्पेक्ट टू, मतलब इसको ऐसे ही बोल देंगे, इंटीग्रेशन x रेज़ टू 4 dx। चलो ये बचा, फिर आगे करते हैं बराबर 5। चलो भाई बोलो x रेज़ टू 4 का इंटीग्रेशन। तो यहाँ देखो X raised to 5 upon 5. क्या होता है, पावर रूल लगेगा, तो पावर में एक जुड़ता है 4+1, और अपॉन में Upon. यही आता है जो पावर में लिखा होता है 4+1। तो बराबर ये 5 से 5 गया, क्या आ गया? X raised to 5. अच्छा, तो क्या सही है ये? देखो x Yes, sir. 5 का डिफरेंशिएशन ये आया और इसका इंटीग्रेशन ये आ गया, सही है? Yes, sir. Yes, sir. मतलब ये भी सही है ना? Yes, sir. Yes, sir. मतलब इंटीग्रेशन इज इनवर्स ऑफ, Inverse of differentiation. ठीक, ओके। अब देखते हैं आगे, सुनना, ध्यान से सुनना, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। अब मैं फिर से इसी को दोहरा रहा हूं, इसी को रिपीट कर रहा हूं, मैं पूरा यही रिपीट कर रहा हूं। देखो कैसे, क्या लिखा था मैंने, बोलो, अरे बोलो यार। dx ऑफ X raised to 5. x रेज़ टू 5। अब देखो मैंने क्या किया, सुनना, मैंने क्या किया, x रेज़ टू 5 + 2 कर दिया। चलो बोलो, 5x raised to 4 5 raised to 4 plus 0. plus 1 0 क्या आएगा? 5x रेज़ टू 4 प्लस plus 0. 0. 0 कांस्टेंट है ये, तो उसका डिफरेंशिएशन तो 0 होता है। बहुत बढ़िया, मतलब मैंने इसको क्या किया, Differentiate. Differentiate. तुम लोग डरा मत करो, बोलने में डरा मत करो, गलत भी हो जाएगा तो मैं थोड़े ना कुछ बोलने वाला हूँ यार, गलत हो जाता है, सबसे हो जाता है, लेकिन बोला करो। आज तुम बोल रहे हो, देख रहे हो, तुम माहौल ही अलग है ना? कितना Yes. अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, पढ़ाने में मजा आ रहा है एकदम। चलो 5x रेज़ टू 4 मैंने इसको डिफरेंशिएट किया, ये मिला। अब मैं फिर वही आशा करता हूं, मुझे वही आशा है क्या जो यहां पे थी। मैंने x रेज़ टू 5 को डिफरेंशिएट किया, ये मिला। मैंने इसको इंटीग्रेट किया, ये मिला। कहां गया? हाँ, ये मिला, समझे ना? वही ये मिल गया x रेज़ टू 5। ये सही हो गया, मुझे खुशी हुई, है ना? Yes, sir. अब Yes, मैं sir. यहां पे भी क्या चाहता हूं कि वही होगा। मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे ये पूरा x रेज़ टू 5 + 2 मिलेगा। क्या करना है पे, लेकिन Integrate. इंटीग्रेट चलो करके देखिए। फिर मैंने सोचा चलो करके देख ले, ट्राई कर लेते एक बार, क्या दिक्कत है। किसको इंटीग्रेट करूं? इंटीग्रेशन 5x raised to 4 5 एक्स रेज टू 4 dx. Into dx. dx। क्या करेंगे? 5 को बाहर, इंटीग्रेशन x X raised to 4 dx. dx बराबर 5, और बोलो X raised to 4 X plus raised to 4 4 plus plus 1 Plus फिर 1. वही x रेज़ टू 4 plus 4 1. + 1 upon 4 plus 1. अपॉन 4 + 1 क्या आया? X X raised raised X to raised to 5. 5. x रेज़ टू 5 आया। Yes, sir. सही है, गलत हो गया? गलत हो नहीं. गलत हो गया सर. सब गड़बड़ हो गई, पूरी जो पढ़ाई की थी सब बेकार हो गई। इंटीग्रेशन, ये मैं तो अब ये कह रहा हूं कि इंटीग्रेशन इज नॉट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। बोलो सही है? इस एग्जाम्पल से तो यही लगा
है ना? Yes, sir. देखो ना, Yes, sir. इसको इंटीग्रेट करने पे ये आना चाहिए था, आया ये x⁵5। अच्छा चलो अब एक और काम और वेरीफाई कर लेते हैं। x⁵5 प्लस यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ, 2 की जगह 10। बताओ डिफरेंशिएशन क्या आएगा? यही आएगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. और उसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या ये 10 मिलेगा तुम्हें? No, no, sir. No, sir. नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पता है तुम्हें, इसका 5x⁴ इंटू dx का जो इंटीग्रेशन है उसमें यहां मुझे प्लस में कुछ और लिखना चाहिए, हर बार लिखना चाहिए। एक्चुअली में मुझे यहां पे भी लिखना चाहिए। देखो इसमें जो मिल गया था ना, इसमें भी मुझे कुछ प्लस लिखना चाहिए। प्लस क्या? लेकिन प्लस क्या? 0. हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, तुमने अच्छा बोला। कहाँ गया यार? हाँ यहां मुझे 0 लिखना चाहिए। अच्छा इसमें मुझे क्या लिखना चाहिए प्लस में? 2। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूं तो फिर मैं जब डिफरेंस इंटीग्रेट करूं तो मुझे उसमें प्लस में क्या लिखना चाहिए? 10. 10। लेकिन ये पता कैसे चलेगा मुझे ये पता थोड़ी चलेगा, ये थोड़ी दिया होगा तुम्हें कि इसको तुम ये करो फिर इसको ये करके देखो, है ना? तुम्हें सीधा ये दिया होगा, पता है ये क्या दिया होगा? इंटीग्रेशन 5x⁴ dx। बताओ ये क्या होगा? ठीक, तुम्हें तो तुम क्या लिखोगे? इसका आंसर तुम यही लिखोगे, Yes, sir. जबकि इसका आंसर तो ये होना चाहिए, Yes, sir. 5+2 होना चाहिए। समझ में आया? Yes, sir. Yes, तो sir. मैं क्या करूंगा, मैं हर बार जब भी मैंने एक बात सीखी कि यार मुझे जब भी किसी का इंटीग्रेशन करना हो तो मुझे सबके लास्ट में कुछ ना कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? देखो ये 2 क्या है? कांस्टेंट है ना? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ पे कुछ नहीं आया, 0 आया, तो 0 भी तो क्या है? एक Constant. कांस्टेंट है। मतलब मैंने एक बात सीखी कि किसी का भी इंटीग्रेशन मुझे करना होगा, कोई भी इंटीग्रेशन मैं करूंगा, जैसे इसका किया मैंने, क्या आया? x⁵5 आया। Yes, sir. Yes, लेकिन sir. इसके साथ एक कांस्टेंट मुझे जोड़ना पड़ेगा, ये क्योंकि यहाँ पे 2, 4, 5, 6 कुछ भी लिख सकता है वो, लेकिन आंसर तो तुम्हारा यही आएगा। तो इसका मतलब है अभी ये इंटीग्रेशन पूरा नहीं हुआ, है ना? Yes, sir. बस एक कांस्टेंट मुझे अपने आप लिख देना ही चाहिए। क्लियर है? Yes, sir. Yes, अच्छा sir. थोड़ा सा मैं थोड़ा और ब्रीफ कर दूं इसको थोड़ा सा। मैंने बोला आपसे, बेटा ध्यान से सुनना, मैंने बोला 5x⁴ इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या होना चाहिए? तो मुझे लगता है एक बच्चा ये बोल देगा सर इसका इंटीग्रेशन ये होना चाहिए x⁵5+2। सही है? Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो एक बच्चा ये भी बोल सकता है सर इसका इंटीग्रेशन x⁵5+3 होना चाहिए, है ना? Yes, sir. अगर मैं यहाँ चेंज करता जाऊं तो बच्चा जो इसका इंटीग्रेशन कर रहा है वो चेंज कर देगा इसको। मतलब सीधी सी बात है, मैं क्या बोलूंगा? इसका इंटीग्रेशन x⁵5 प्लस क्या बोल दूंगा? एक Constant. कांस्टेंट। तो इसका इंटीग्रेशन आएगा x⁵5 प्लस एक कांस्टेंट। अब हाउ टू फाइंड दिस कांस्टेंट? एक्चुअली में दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन कांस्टेंट। इसको हमें फाइंड करना सीखना पड़ेगा। तो अभी नहीं सीखना है, बाद में सीखना है इसको। पहले ये बताओ बात समझ में आई? मैंने बोला क्या समझा क्या रहा था मैं यहाँ पे? Yes, sir. अच्छा बताओ, एक लोग कोई भी एक बच्चा बोले मैंने क्या सिखाया, बताओ। अच्छा Integration is inverse of differentiation. बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब भी मैं किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करूंगा तो उसका इंटीग्रेशन करने के बाद प्लस में क्या लिखना पड़ेगा मुझे? Constant. कांस्टेंट ऐड Constant. करना पड़ता कांस्टेंट है। लिखना पड़ेगा। अच्छा थोड़ा सा अच्छे से बता देता हूं, ठीक है? एक बार और इंटीग्रेशन डिवाइड dx ऑफ x⁵5+1 इज इक्वल टू 5x⁴। अभी अब आप बोलोगे, सब लोग बोल पाओगे क्योंकि मैं अब थोड़ा अच्छे से लिख रहा हूं इसको। +2 बराबर
5x raised to Raised to 4. dy dx of x raised to 5 plus 3 is equal to, it is also 5x raised to 4. तो मैं बोल सकता हूं 5x raised to 4 का इंटीग्रेशन ये हो सकता है, 5x raised to 4 का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है, 5x raised to 4 का इंटीग्रेशन ये भी हो सकता है. सही है? Yes, sir. मतलब कि मुझे जनरलाइज करके क्या लिखना चाहिए, इंटीग्रेशन 5x raised to 4 dx बराबर x raised to 5 तो ठीक है, लेकिन ये श्योर नहीं है, तो प्लस Constant. Constant. समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. अब ये इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. तो मैं जो फॉर्मूला लिख रहा था, ये फॉर्मूला पूरा नहीं है, ये वाला, ये सही है इतना, लेकिन इसमें प्लस एक Constant. वेयर व्हाट इज c, इंटीग्रेशन कांस्टेंट. Integration constant. पहले ये बताओ कांस्टेंट कहां से आ गया, क्यों आ गया, ये सब लोग समझ गए? Yes, sir. यस सर. क्योंकि मैंने सीखा भी, क्योंकि 5x raised to 4 का इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है. 5x raised to 4 का इंटीग्रेशन कुछ भी हो सकता है, x raised to 5 plus 1 2 3 कुछ भी, तो दैट इज कांस्टेंट. अब नाउ वी विल हैव टू लर्न हाउ टू फाइंड दिस कांस्टेंट, वेदर दिस कांस्टेंट इज 1 2 3 और 4, ये हम सीखेंगे. ओके, तो ये फॉर्मूला है. बोलो क्लियर हुआ इतना? Yes, sir. यस कहां सर. से लिखना है आपको? Yes, sir. इसके Yes, पहले sir. तक लिख गया पूरा ये? हाँ. यस Yes. सर. Yes, sir. ये नोट करो, पूरा नोट करना अच्छे से बिल्कुल. Done, sir. पलटे पेज. 1 minute से. सर नेक्स्ट स्लाइड.
सर नेक्स्ट स्लाइड. नहीं Wait, sir. Done, sir. एग्जाम्पल करके लिख लेना ये भी. Done, sir. लिख गया बेटा ये सबका? Yes, sir. Yes, sir. चलो ओके. तो अब तुम लोग तैयारी करो अपनी इसके लिए, टेस्ट के लिए. मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में. इस पे ज्यादा नहीं, ये मम्मी. अभी तुम लोग डिफरेंशिएशन ही पढ़ना, ठीक है? ओए ओए ओए. Okay, sir. ओके. Okay, sir. Bye. माझे